Hello friends. So today we are going to start a new group that is called group number 16. आज हम लोग ग्रुप नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ग्रुप भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ग्रुप नंबर 15 था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ग्रुप के अंदर जो टॉपिक्स जो है उसके अंदर देखो 15 ग्रुप जो है उसमें टॉपिक ज्यादा है, 16 ग्रुप में थोड़े से कम हो गए, बहुत ज्यादा है। 17 ग्रुप में देखने जाओगे तो थोड़ा और भी कम हो जाएगा और 18 ग्रुप सबसे छोटा है, बराबर है। ग्रुप 15 कंप्लीट किए हुए हैं, हमें काफी टाइम हुआ है। अभी हम लोग ग्रुप 16 करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 16 जो है उसके अंदर इसको क्या कहा जाता है, बेसिकली ये कंटेंट आपको अपनी नोट्स में लिखना है, ये इंफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पर हमने सीखा था कि ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर है, तो ऑक्सीजन तो मुखिया हो गया उसका, बराबर है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और एक नया मेहमान आया है, बराबर, जिसको कहते हैं एलवी। एलवी का मतलब है लीवर मोरियम। लीवर मोरियम, मोरिया खाओ लीवर में डालो, मतलब दैट इज कॉल्ड लीवर मोरियम। तो यहाँ पर आप बहुत तरह से लर्न कर सकते हैं। जैसे आगे मैंने बताया था कि भाई ग्रुप नंबर 15 की क्या था, नपास सभी, बराबर है, या तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, अलग अलग टाइप से लोग लर्न करते हैं, बराबर है। यहाँ पर हम लोग लर्न करेंगे तो अगर नपास सभी यानी नपास हो गए, आप लोग फेल हो गए, तो क्या करेंगे, उसी से टीपो, यानी उसी से लोग टीपने लगते हैं, बराबर। तो पापा और कौन टीपेगा, बराबर। तो देखो, तो उसी से टीपो था, अब उसमें एल भी आ गया, लीवर मोरियम भी आ गया है, बराबर है। तो हम लोग इसको भी एसोसिएट कर सकते हैं और कुछ बड़ी बात है नहीं, बराबर। तो आप देखो यहाँ पर ये जो है, बराबर है, ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये सेलेनियम है, ये टेलुरियम नाम हो गया, ये पोलोनियम और ये आ गया लीवर मोरियम, बराबर। सिर्फ आपको ट्रिक्स याद नहीं होने चाहिए, आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसके एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है। तो एलिमेंट के नाम में ऑक्सीजन फैमिली है, ये हम लोग जानते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को बेटा क्या कहते हैं, कैल्कोजेंस, बराबर। कई लोग इसको चाल्कोजन कहते हैं, तो चाल्कोजन, बाकी कैल्कोजेंस कहा जाता है। कैल्कोजेंस का मतलब ही ओर फॉर्मिंग है। ओर फॉर्मिंग आप देखो, आपने मेटलर्जी के अंदर ओस पढ़े, बराबर है, और कई लोगों ने ऐसा होगा कि डिलीटेड सिलेबस है तो भूल भी गए होंगे, बराबर। माइंड में से डिलीट मत कर देना कभी भी। गवर्नमेंट है ये, तो आप देख रहे हो, तो कुछ दिनों से ये प्लस माइनस चल रहा है, तो कभी प्लस कर देते कभी माइनस कर देते हैं, बराबर। कल को माइनस किया हुआ है, प्लस भी कर दे रहे हैं। तो सारा कंटेंट पढ़ते रहो, बराबर, वरना फिर लगेगी, और क्या बोल सकता हूँ मैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लीवर मोरियम, ये ऑक्सीजन फैमिली है। कैल्कोजेंस का मतलब है ओर फॉर्मिंग। तो जो मेटलर्जी था उसमें हमने पढ़ा था कि ओर फॉर्मिंग में आप देखते हो जनरली ऑक्साइड्स और सल्फाइड रहते हैं, यानी कि ये एलिमेंट्स किस में काम में आते हैं, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स जो है बनाने में काम में आते हैं। यानी आप देखोगे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, लीड ऑक्साइड हो गया, बराबर, फिर Cu2S था, CuFeS2 था। तो जनरली कोई भी फॉर्म में अगर आपने देखा होगा, आयरन के ऑक्साइड्स थे सारे के सारे ओस में, मिनरल्स के अंदर। तो आप देखते हो कि इसलिए तो ओर फॉर्मिंग लिखा हुआ है, बट मिनरल्स तो सारे थे, उसमें से और कुछ ना कुछ था कि जो इकोनॉमिकली हमें उसमें से कंटेंट ज्यादा मिले। ओके, फिर इंफॉर्मेशन दे रखी है आपकी टेक्स्ट बुक में कि ऑक्सीजन, सल्फर है वो नॉन मेटल है। सेलेनियम, टेलुरियम को टिपिकल नॉन मेटल्स कहते हैं। टिपिकल नॉन मेटल्स यानी कभी मेटल जैसा कभी नॉन मेटल जैसा, तो ये मेटलॉइड्स का उसके अंदर कैरेक्टर रहता है। पोलोनियम और लीवर मोरियम, बराबर है, ये मेटल्स है। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, भाई साहब नई नई एंट्री लिए हुए अभी, बराबर है। सो दैट इज लाइक दैट। पोलोनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बराबर। जहां पर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आता है वहां पर उसकी हाफ लाइफ पीरियड भी होती है। चलिए, तो हम लोग करेंगे अकरेंस, बराबर। अकरेंस में ऑक्सीजन जो है बेटा वो हमें मालूम ही है कि जो हम लोग अभी सांस लेते हैं, ब्रीदिंग, सांस नहीं सांस, तो ब्रीदिंग जो हम लेते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस होते रहते हैं, बराबर। उसके अंदर क्या होता है, तो आप देखो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करता है प्लांट और उसमें से क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है, और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन करता है। तो वो जो ऑक्सीजन है
उसी का लिखा हुआ है कि बाय देखिए ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम जो है बेटा वो 20 to 46% बाय वॉल्यूम हो सकता है। रेन जनरली आपने देखा होगा 21% बाय वॉल्यूम है, 46% बाय मास है। तो ऑक्सीजन मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट है ऑन द अर्थ क्रस्ट, बराबर। सेकंड नंबर पे जनरली क्या आता है, सल्फर, वो जनरली क्या रहता है, उसमें थोड़ा सा अलग अलग टाइप का रहेगा। तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, बराबर है। तो ये सारी बातें जो है आप सीखेंगे इसके अंदर। तो ऑक्सीजन में हमने सीखा कि मोस्ट अबाउंडेंट 46.6% बाय मास। मैंने ग्रुप नंबर 15 के पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में ही आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो राइट इट डाउन, कुछ चीजें आप लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया। ड्राई एयर के अंदर 20 to 46% बाय वॉल्यूम है। सल्फर जो है यहाँ पर 0.03% से 0.1% के बेसिस पे चलता है, बराबर। मेटलर्जी में भी हमने पढ़ा था 8.3% बाय मास एल्यूमिनियम था, वहां पर सिलिकॉन था 27%, सॉरी सल्फर नहीं था। तो सल्फर जो है बेटा 0.03 to 0.1% में रहेगा। सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर जनरली सल्फेट्स और सल्फाइड के फॉर्म में होता है। अब सल्फेट में आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूला 11th के अंदर पढ़े हुए हैं। एस ब्लॉक के अंदर कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 into 2H2, इसको क्या कहते हैं, जिप्सम, बराबर, जिप्सम। तो जिप्सम की गाड़ी आती थी, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। CaSO4 2H2 ऐसे लर्न करो। मैग्नीशियम सल्फेट एंड हेप्टाहाइड्रेट MgSO4 7H2O को क्या नाम दिया जाएगा, इप्सम। एक जिप्सम एक इप्सम, बराबर है। दूसरा आपके पास रहेगा बेरेट, बासोफोर यानी BaSO4। बासोफोर जो है वो आपका है बेराइट, बराबर है। तो सल्फेट के फॉर्म में है और सल्फाइड के फॉर्म में। सल्फाइड के फॉर्म में है हमारे पास गैलिना, सेलिना मत समझना, गैलिना है बेटा। गैलिना का मतलब है PbS इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैलिना। ZnS को क्या कहेंगे, जिंक ब्लैंक, बराबर है, जिंक अंधा। CuFeS2 बराबर है कॉपर पायराइट्स ऑफ कैरेबियन। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रेकी वे में याद करो। PbS जो है वो गैलिना है, ZnS वो जिंक ब्लेंड है, एंड CuFeS2 दैट इज कॉल्ड कॉपर पायराइट। ZnS को ये लोग जिंक ब्लेंडे ऐसे भी कहते हैं, बराबर है। H2S जो है जनरली वॉल्केनो में पाया जाता है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है। H2S लैब में भी बनाया जा सकता है। जब हम लोग FeS जो होता है हमारा आयरन सल्फाइड, उसको जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं H2S सुपर के साथ, या तो Fe को भी H2S सुपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पर भी हमें मिलेगा H2S। बहुत ही बदबूदार गैस है ये, बराबर। जब ये बनाते हैं ना कोई आपके प्रैक्टिकल के टीचर अगर लेबोरेटरी के अंदर, तो पूरी स्कूल में पता चलता है कि आज H2S गैस रिलीज हुआ है। और अगर क्लास में भी कहीं पर गैस रिलीज हो जाती है तो भी पता चलता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हुआ है। चलिए ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर तो अंडे में एग, प्रोटीन, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड गोल्ड, वहां पर भी सल्फर रहता है भाई साहब। चलिए अब यहाँ पर आगे देखिए, ये है हमारे पास सेलेनियम और ये टेलोनियम, मतलब बहुत ही कम है बेचारा, 0.05 ppm है एंड 0.002 ppm इन अर्थ क्रस्ट, बराबर। ऐसा occurs as a metal selenites and tellurides। तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट में, सेलेनाइट्स एंड टेलोराइड्स के फॉर्म में ये मिलता है। एंड सल्फाइड ओस, पोलोनियम हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि रेडियोएक्टिव है। तो लिखा हुआ है कि डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, यानी कि थोरियम और यूरेनियम का जब डीके होगा, अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन होगा, तो आपको क्या मिलेगा, पोलोनियम। चलो ये सब तो आराम बताया कि इंट्रोडक्शन पार्ट था जो आपको मैंने बता दिया। इसी फॉर्मेट में आप नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, जिसको अच्छे से याद भी कर दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फटाफट देख लीजिए, जैसे हमने सीखा था नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऐसे ही ये है, बराबर है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम, बराबर है। तो ये जो लिवरमोरियम है, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर है 8, बराबर। 8 मतलब 1s2 या तो आप लिख लीजिए हीलियम 2s2 सल्फर है तो उसमें क्या लिखेंगे 1s2 नियॉन लिख लो, नियॉन 3s2 सेलेनियम के अंदर क्या आ जाएगा, तो आर्गन आ जाएगा। आर्गन यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन के बाद क्या आएगा, सही में आना चाहिए 4s2 310 एंड 4p4, लेकिन इन्होंने एस पैटर्न में लिखा है ना, पैटर्न ये बनाते हैं, पैटर्न बनाया तो आपको पता चले। तो 310 4s2 4p4। टेलुरियम जो है, टेलुरियम का नंबर है
52 बराबर है। अब तक 56, यहाँ पर 52 है। तो ये है यहाँ पर क्या है, तो आर्गन के बाद आएगा Kr, Kr का मतलब क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आएगा 4d10 5s2 5p4। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इजी। नाइट्रोजन में क्या था, हीलियम 2s2p3 था, बस एक इलेक्ट्रॉन 2p में ऐड करते था, फटाफट दूसरे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। पोलोनियम, पोलोनियम में क्या, ज़ेनॉन। अब एंट्री किसकी हुई, 4f, तो 4f14, देखिए 4f14 के बाद 4d था, ये 5d सीरीज का मेंबर है, 5d10 6s2 6p4 बराबर है। लिवरमोरियम, वहां पर मॉस्कोवियम था, दैट इज 115, यहाँ पर लिवरमोरियम 116, रेडोन आ गया 5f14 6d10 7s2 7p4 बराबर है। इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कोई भी कंफिगरेशन। आप यार अबो प्रिंसिपल जानते हो तो कुछ भी लिख सकते हो। मान लो आपको सल्फर का लिखना है, तो सल्फर का नंबर, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए भाई पता है। 16 नहीं पता है तो क्या करोगे फिर, तो फिर ऐड करो 2 8 8 8 18 18 32 32 ऐसे ऐड करते जाओ बराबर। कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ लग ही जाएगा। देखो यहाँ पर वही है ना, 8 + 8 तो 16 हो गया बराबर। उसके बाद उसके अंदर क्या 18 ऐड कर दिए तो 34 हो गया। इसी तरह से वापस ऐड कर दिए, कितने ऐड किए देखो जरा, 18 ही तो किए हुए बराबर, 32 तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या है 8 18 18 32 ऐड करते जाओगे, आपको एटॉमिक नंबर मिलते जाएंगे। मान लो कि आपको सल्फर का लिखना है, सल्फर का नंबर है 16 का मतलब 1s2 2s2 6 10 हो गए। 10 के बाद और करना है तो बाद में इलेक्ट्रॉन 3s में जाते हैं, बाद में 3p में जाते हैं, तो इजी हो गया 3s2 3p4। अच्छा एक और बात, यहाँ पर इन सब की आप देखेंगे कि वैलेंस शेल जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है बराबर है वो रहेगी इसकी ns2np4 ns2np4। ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस सेल। आइए अब हम लोग इसकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बाद सीखना क्या है, देखो ग्रुप नंबर 15 के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब कुछ सीखा हुआ है। तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल रहेगा सीखना, कोई ज्यादा डिस्कशन करना जरूरी है नहीं अब मेरे ख्याल से, क्योंकि मेन क्वेश्चंस आपके स्टार्ट जो है 1-2 लेक्चर के बाद हो जाएंगे। इसमें से तो एमसीक्यू की बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बराबर। आप देखिए कि एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला है एटॉमिक और आयनिक रेडियस। तो अभी हमें मालूम ही है जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट राइट जैसे जैसे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां पर उसी शेल में ऐड होते हैं बराबर। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ते रहते हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, उसी सेल के अंदर वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अट्रैक्शन बढ़ता है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं बराबर है, तो जनरली क्या होता है कि लेफ्ट राइट जाने पे यहाँ पर मान लो कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है n=1 और यहाँ पर n=2 बराबर है। तो अगर हम लोग सेकंड पीरियड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी में ऐड होते रहेंगे, कोई नए शेल में नहीं जा रहे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस और साथ में यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज होते रहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो जनरली हमें मालूम है कि लेफ्ट राइट जाने से जो इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस पे बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो द एटॉमिक रेडियस जो है वो श्रिंक हो जाएगी, यानी कि छोटी होती जाएगी। तो ग्रुप नंबर 15 की एटॉमिक रेडियस बड़ी है और ग्रुप नंबर 16 की छोटी है बराबर है। बाकी सब अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। मेन पॉइंट लिखा हुआ है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दैट इज द की पॉइंट टू लर्न दैट। इतना ही लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, ये मैंने सिखा दिया। टॉप टू बॉटम हमें मालूम है। टॉप टू बॉटम जब जाएंगे बेटा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हर बार नए सेल में ऐड होते हैं। आप देखो कि ऑक्सीजन में क्या होता है 2s2 2p4, उसके नीचे 3s2 3p4, यानी कि ऑक्सीजन हर बार नए एनर्जी शेल के अंदर ऐड होते जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है, एटॉमिक रेडियस एक्सपांड करती है। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस एक्सपांड करने का, इंक्रीज करने का रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल वहां पर बढ़ते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
आयनाइजेशन एंथैल्पी का बेसिक लॉजिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है वो, बराबर है। तो जनरल ट्रेंड क्या है कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे, हमें मालूम है कि यहाँ पर हमने अभी अभी देखा कि अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाती है। एटॉमिक रेडियस छोटी होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन ज्यादा होगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा, बराबर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एक जनरल ट्रेंड है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखो ये ग्रुप नंबर 15 में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है कंपेयर टू ग्रुप 16। ये बात कर रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर मेरे पास है, मान लो कि एक है नाइट्रोजन, बराबर है। नाइट्रोजन जो है बेटा उसमें है नंबर है 7 है, तो कैसे लिखेंगे, हीलियम है बेटा, ये है 2s2 और यहाँ पर है 2p3, बराबर है। और 16 का एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 8 है, तो ये है हीलियम 2s2 और 2p4। तो यहाँ पर जो है फोकसिंग आपकी यहाँ पर रहेगी कि 2p के अंदर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। तो यहाँ पर 2p3 जो है दैट इज मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी, बराबर। अगर स्टेबिलिटी के बारे में आपको नहीं पता है तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने पढ़ा था वो याद कीजिए, क्या था, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, बराबर है। सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी का मतलब क्या, जैसे सिमेट्री होती है वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, बराबर। रूटीन लाइफ में ही देख लो, बराबर, आपको ज्यादातर इंसान को जो एट्रैक्टिव चीजें लगती है वो ज्यादातर सिमेट्रिकल होती है, तभी उसका एट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे कि भगवान ने आपकी 2 आंखें कैसे दी हैं, बराबर है, तो आप बोलोगे ब्राउन या तो ब्लैक, ऐसा नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो सिमेट्रिकल है, बराबर है। मान लो कि एक बड़ी होती है, एक ऐसे टेढ़ी होती है, एक सीधी होती है, तो कैसा लगता, दोनों कान कैसे दिए हुए हैं, बराबर है। एक मान लो कि हाथी का होता है, एक चींटी का होता, तो ये सिमेट्रिक है, इसलिए देखने में थोड़ा लग रहा है कि हाँ बराबर है। कहीं पर भी हम लोग थोड़ा सा असिमेट्रिक देख लेते तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि ये क्या है, बराबर, लेकिन सूरत पे नहीं, थोड़ा सीरत पे भी जाना चाहिए। अच्छा, बाकी आपको मालूम है कि अट्रैक्शन में जो भी आप देखोगे वो सिमेट्रिक चीजें जो है वो आपको तुरंत अट्रैक्ट करेगी, बराबर। ओके, तो यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना, आप अचानक से कोई चीज ऐसे देख लेते हो सिमेट्रिक, तो कैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बस। तो 2p3 जो है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे है कि सिमेट्रिक है। तो मेरा स्टेटमेंट याद रखो, सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, बोले निकाल के दिखा तेरी ताकत है तो, क्योंकि मैं तो बोले स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट। हम लोग कंपैरिजन कर रहे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ही, याद रहे यहाँ पर ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड नहीं है, ये हाफ फिल्ड भी है, तो हाफ फिल्ड भी है और सिमेट्रिकल भी है, इसलिए क्या कहेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर इन द नाइट्रोजन देन कंपेयर टू ऑक्सीजन, बराबर है। चलो ये तो हो गया। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मान लो कि आपने इसमें से बना दिया n+ बनाया, n+, तो क्या होगा कि हीलियम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s2 और 2p2, बराबर है। 2p2 यानी उसको पीटो, और ऑक्सीजन में जब प्लस बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड हीलियम, यहाँ पर हो जाएगा 2s2 एंड 2p3। आप देखो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद, बराबर है, उसकी याद तो आती है, चले जाने के बाद 2p3 यानी कि ये स्टेबल हो गई। ऑक्सीजन प्लस इज मोर स्टेबल देन n+, व्हाई, बिकॉज नाउ p हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज हाफ फिल्ड एंड दैट इज मोर स्टेबल। ओके, यहाँ पर ये मोर स्टेबल था, यहाँ पर ये डेल स्टेबल है, मोर स्टेबल, बराबर। इसकी कंपैरिजन करें तो मोर स्टेबल लेस स्टेबल, इन दोनों की कंपैरिजन करें तो लेस स्टेबल मोर स्टेबल, बराबर। तो स्टेबिलिटी कहां पर, तो ये रहा। जैसे ही आपको दिखे कि p में 3 इलेक्ट्रॉन या तो p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो कि वो स्टेबल है, बराबर है, मान लेने का, बोल तो रहा हूं मैं। तो 2p3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ग्रुप 16 हैव अ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 15, बराबर। सोने का नहीं है फटाफट, डेल्टा IH2 का मतलब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम लोग सोचेंगे तो ग्रुप 16 की जो है बेटा वो ज्यादा रहेगी ग्रुप 15 के बेसिस पे, क्लियर। ओके, डाउन दी ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बराबर। बच्चों जैसा सवाल है, टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटम्स बड़े होते जाएंगे, सेल जो है वो एक्सपांड होते जाएंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूर चला गया,
फटाक से रिलीज हो जाएगा, बराबर है। यानी कि वहां पर हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी इसको बाहर निकालने के लिए। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें से क्या बनता है, बराबर है, कद्दू नहीं, एनायन। तो वहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन होगा, मान लो कि आपने लिखा x प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना दिया x माइनस, तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एलिमेंट्स हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस। ये जो है 16 ग्रुप, उसके अंदर क्या है, उसको दो ही इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, 2 ही इलेक्ट्रॉन उसको मिल जावे, वो बन जावे नोबल गैस। तो जैसे ही नोबल गैस बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा, शांत। तो एलिमेंट हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, सो हाई टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी ज्यादा, उसकी चाहत है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। हाई टेंडेंसी टू गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बराबर, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, बराबर है, वहां पर डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो दैट इज सो कि भाई इस ग्रुप के मेंबर्स की कहानी कैसी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मोर नेगेटिव रहती है, बराबर। जनरली लेफ्ट टू राइट मोर नेगेटिव, टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव, जनरल ट्रेंड बता रहा हूं भाई। चलो अब यहां पर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन इज लीस्ट नेगेटिव, बराबर है। ऑक्सीजन जो उसका मुखिया है सबसे ऊपर, बराबर, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बहुत ही लीस्ट होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन तुम घुसेड़ना चाहोगे तो वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि चल इसको आने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके बीच में रिपल्सन है। सेम चार्ज में रिपल्सन होता है ना, बराबर। इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, बराबर है। कभी कभी अट्रैक्शन भी हो जाता है। तो स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, वहां पर रिपल्सन रहता है। चलो, तो इसका मतलब स्मॉल साइज की वजह से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कैसी होगी, लीस्ट नेगेटिव होगी। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, बॉन्ड का नाम सुना हुआ है, यस, जेम्स बॉन्ड नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की जब बात करेंगे बेटा तो क्या होता है कि बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मेरा एक तेरा, ऐसा करके। तो क्या होता है कि जो आप समझते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इस एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है, यानी कि भाई मान लो कि इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, बराबर, टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रुप नंबर 16 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ग्रुप नंबर 15 से। तो सीधी सी बात है भाई, ये ग्रुप नंबर 16 जो है बेटा, उसमें आप देखो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उससे एक कदम पीछे है ऑक्सीजन 3.5, ये 4.0। इसका रीजन ये है कि ग्रुप 16 जो है उसकी स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। Need only 2 electron for noble gas configuration. That's why it has the more tendency to attract the electron towards itself, and that is called electronegativity. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 16 और 15 की कंपैरिजन करेंगे, और डाउन द ग्रुप मालूम ही है कि डाउन द ग्रुप तो सब लूज होता चला जाता है, तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है। चलिए ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको अच्छे से याद करते चलो और इसके बेसिस पे एमसीक्यू भी सॉल्व करते चलो। चलो, तो ये जो है हमारा यहाँ तक का है एटॉमिक प्रॉपर्टीज, देन वी आर मूविंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज।